और अब खबर दौसा से है, जहां विधायक डीसी बैरवा के निरीक्षण और कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम के निरीक्षण के बावजूद जिला अस्पताल के हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अस्पताल प्रशासन भी नहीं चाहता कि आने वाले मरीजों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने जिला अस्पताल में निरीक्षण किया था और दूध की कालाबाजारी सहित अन्य अनियमितताओं और खामियों पर गहरी नाराजगी जताई। उसके बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने भी निरीक्षण किया था। हालांकि एसडीएम के औचक निरीक्षण के लिंक पहले हो चुकी थी और जिसके चलते अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में कई व्यवस्थाएं दुरुस्त भी कर दी थी, लेकिन एसडीएम के निरीक्षण के 6 घंटे बाद ये हालात जो हैं वो जस के तस हो गए और शुक्रवार को करीब 2 बजे एसडीएम मूलचंद लूनिया जिला अस्पताल का निरीक्षण करने गए थे, तो वहीं 6 घंटे बाद शाम को गुरुवार को मरीजों को दूध नहीं मिला। और ऐसे में सरकार की योजनाओं को किस तरह से अस्पताल प्रशासन पलीता लगा रहा है, ये देखने वाली बात है। और एसडीएम के निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन ने मरीज के लिए लिफ्ट को चालू कर दी, लेकिन रात होते ही लिफ्ट वापस बंद हो गई और दूसरे दिन ओपीडी के समय भी लिफ्ट बंद रही। ऐसे में लगातार अस्पताल के निरीक्षण के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन हालात नहीं सुधार पा रहा है और ना ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर पा रहा है, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन गंभीर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। दूध कब मिला कि नहीं मिला? कल आया था 12 बजे आंगन पलंग पर, शाम को नहीं मिला, सुबह में मिला है दूध। क्या बीमारी थी, किसके लिए आए? हाँ जी, क्या बीमारी थी? कान। मैं कल आया था, दीपांशी है पेशेंट का नाम, उसको लेके आया था कल, तो ऑपरेट हुआ था, उसके बाद यहाँ भर्ती है। तो कल शाम को तो नहीं मिला, आज सुबह जरूर आया। कल रात में दूध मिला। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस बात को चरितार्थ किया है झालावाड़ जिले के ड्रग ब्लॉक की गंगधार तहसील के एक पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेडला के प्राचार्य लालचंद सोनी ने, जिन्होंने मात्र 9 माह पहले विद्यालय में कार्य ग्रहण किया और विद्यालय की भौतिक और शैक्षणिक वातावरण को ही बदल करके रख दिया। पूरा विद्यालय सौंदर्यता एवं प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण हो गया और प्रतिदिन विद्यालय समय से 10 मिनट पूर्व ही शुरू हो जाता है हनुमान चालीसा, जिससे विद्यार्थियों व स्टाफ सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ा है और विद्यालय परिसर में करीब 500 पौधों से विद्यालय परिसर पूर्णतः प्राकृतिक हो गया है और पौधों के लिए अंडरग्राउंड वॉल सिस्टम व्यवस्था की गई है, जिससे पूरे ग्राउंड में पाइपलाइन बिछा दी गई है। वॉल खोलने से एक एक पौधे तक पानी जाता है और समूचे स्कूल में 16 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे एक एक कोने तक नजर बनी रहती है और गमलों व बगीचों का सौंदर्य सराहनीय है। माइक सिस्टम व्यवस्था से सभी कक्षाओं में आवाज जा सकती है, जो विद्यालय के अनुशासन को बनाए रखने में कारगर साबित हुआ है। और प्रतिदिन प्रार्थना में सरस्वती प्रार्थना के साथ साथ गायत्री मंत्र, कल्याण मंत्र वे भारतीय सनातन संस्कृति की बातों को सिखाया जाता है और इससे स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें सीखने का मौका बच्चों को मिल पाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं स्कूल जाके। मेरी सोच ये है कि विद्यालय का विकास केवल किताबी ज्ञान से नहीं हो सकता। विद्यालय और विद्यार्थियों के विकास के लिए धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक ज्ञान भी आवश्यक है। विद्यार्थियों में केवल किताबी ज्ञान के साथ साथ वो ज्ञान भी आना चाहिए जैसे वो प्रकृति प्रेमी बने, उन्हें परोपकार की भावना हो, उनमें लोक कल्याण की भावना हो, मानव हित की भावना हो। मेरे नज़र में विद्यालय हित तो विद्यार्थी हित सर्वोपरि है और इसके लिए मैं अनवरत प्रयास करता रहूँगा। मेरी टीम, मेरे स्टाफ की जो टीम है वो सभी सदस्य इसमें मेरा सहयोग करते हैं और इनके बिना मेरे इस काम को मैं पूरा नहीं कर पाता। मेरी सोच ये है कि विद्यालय का विकास केवल किताबी ज्ञान से नहीं हो सकता। विद्यालय और अलवर के अनीवी थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्णनगर में अज्ञात चोरों ने रिटायर्ड लेक्चरर महेंद्र तिवारी के घर चोरी का प्रयास असफल रहा और पूरी घटना मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। महेंद्र तिवारी ने अनीवी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले की पुलिस गहनता के साथ में जांच पड़ताल भी कर रही है। तो रिटायर्ड लेक्चरर के घर चोरी का प्रयास असफल रहा। जी सर, बताइए। मेरा नाम महेंद्र तिवारी है और 9 तारीख को मैं धार्मिक यात्रा पर गया हुआ था परिवार से। वहां से यात्रा पे से मैं 13 तारीख को लौट के आया।
और बीच में ही 9 तारीख को रात को ही हमारे यहाँ वारदात हो गई। वो पड़ोसियों के हल्ला मचाने से वो चोर भागे, असफल रहे। और 13 तारीख को 14 तारीख को आने के बाद 15 को मैंने यहाँ FIR की कॉपी दे दी। उससे पहले हमारे साथ में जो रिश्तेदार है उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। और जो है पुलिस है जो दोनों के चढ़ावा उपखंड के गांव किशोरपुरा में रास्ते में अतिक्रमण कर बनाए गए कच्चे पक्के मकान पर JCB का पीला पंजा चला है और तहसील प्रशासन ने पुलिस जाब्ते के साथ JCB मशीन की मदद से रास्ते से कच्चे और पक्के अतिक्रमणों को हटाते हुए रास्ते को खुलवाया। और सुल्ताना गिरदावर राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव किशोरपुरा में एक सार्वजनिक रास्ते पर कच्चा अतिक्रमण किया गया था। सुल्ताना थाने की पुलिस के जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और रास्ते में किए गए कच्चे अतिक्रमण को JCB की सहायता से हटाया गया। देखिए, इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता में तैनात रहा। किशोरपुरा गांव में रास्ते से अतिक्रमण को हटाया गया ताकि यातायात सुचारू रहे। खसरा नंबर 820/106 और 822/107 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, रास्ता कटौनी है। इस रास्ते को आज दिनांक को श्रीमान तहसीलदार महोदय छिड़ावा के आदेश की पालना में खुलवाया गया है। इस रास्ते को पूर्व में भी दिनांक 1/3/2025 को खुलवाया गया था। उसके बाद में अतिक्रमी भरत सिंह पुत्र बिरबल राम व ज्ञाना देवी पत्नी बिरबल राम के द्वारा। जैसलमेर के रामदेवरा से खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी रामदेवरा पहुंचे। बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना उन्होंने की। बाबा रामदेव समाधि पर मखमली चादर भी चढ़ाई और युवा नेता प्रेम मोड ने प्रहलाद मोदी का साफा पहना करके स्वागत सत्कार किया। और इस अवसर पर बाबा रामदेव समाधि समिति के सदस्य भी वहीं पर मौजूद रहे। तो बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की। और देखिए, रामदेव समाधि समिति के सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। स्वागत सत्कार भी यहां पर किया गया।